मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो गई। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के मुताबिक स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम तालिबे इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। स्कूल इंतजामिया एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मरियम औरंगजेब का हुकूमती इक़दामात में ताउन पर अवाम का शुक्रिया। 2 रोज के बाद स्मॉग फिर सर उठाने लगी। मुल्तान 189 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 रिकॉर्ड। दोनों शहरों में तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। हैवी ट्रैफिक के दाखिले और तामीराती सरगर्मियों पर भी पाबंदी बरकरार। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी। हुकूमत का स्मोक के तदारुक के लिए फौरी इक़दामात करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मोटरसाइकिलों को पेट्रोल की बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। मोटरसाइकिलों की निगरानी सख्त करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल का कहना था इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से बजट मुख्तस कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी पर अदालत की तरफ से हुकूमत की सताइश। अदालत का कहना था इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जो सरप्लस बजट देने जा रहा है इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर पर। पंजाब इस साल के आखिर पर, उसके माली साल के ख़त्म होने पर सरप्लस 630 से 680 के बीच में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सरप्लस बजट होगा। सूबा पंजाब माली साल के आखिर में सरप्लस बजट देगा। पंजाब में वज़ीर आला डायलिसिस प्रोग्राम का आगाज। 10 लाख रुपए तक डायलिसिस के अखराजात के लिए कार्ड का इजरा किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेहत की सहूलियात में बेहतरी के इक़दाम किए जा रहे हैं। शुगर के मरीजों के लिए घर बैठे इंसुलिन की फराहमी के प्रोग्राम पर काम हो रहा है। पंजाब में कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं। मुल्क की मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर सियासत करनी है तो फिर खुलकर करें, पर्दे के पीछे छुपकर सियासत न करें। नेशनल एक्शन प्लान पर एपिक्स कमेटी का इजलास एक दिन के लिए मौखर। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बैठक कल बुलाने की इत्तला दे दी। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ का कहना था इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत की खराबी की वजह से मुलतवी किया गया। इजलास अब कल होगा, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इंसदाद दहशत गर्दी और अमनो अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। ख़त के मतन के मुताबिक आइन के मुताबिक हर 90 दिन में इजलास मुनाकिद करना लाजिम है। जनवरी 2024 के बाद से यानी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इन इजलासों की बाकायदा इनकाद को यकीनी बनाएं। सूबों को इस वक्त कई अंदरूनी और मौशी मसाइल दरपेश हैं। इजलास का इनकाद लाजिम है। इस्लामाबाद धरने की क़यादत कौन करेगा? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी? ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक बुशरा बीबी धरने की क़यादत करने पर डट गई। मरकजी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। आज ख़वातीन वर्कर से मुलाकात करेंगी। मरकजी क़यादत ने मौजूदा हालात के पेश नज़र फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों में जमानत कबल अज गिरफ्तारी केस की समाअत। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत मोहम्मद अफजल मजो का एडिशनल सेशन जज ने की। अदालत ने अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई अदालत में पेश न हुए। बुशरा बीबी की तरफ से हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर। केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव 95,308 की बुलंद तरीन सतह से मार्केट नीचे आ गई। 107 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 94,870 की सतह पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में रुपया सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा, 277 रुपए 73 पैसे में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $18 इजाफा। 1 औंस सोने की $2,588 में ट्रेडिंग। खाम तेल 12 सेंट्स महंगा। 1 बैरल तेल के सौदे की $71.16 में तिजारत। पाकिस्तानी मईशत में गैर मामूली बेहतरी। एक तरफ गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा तो दूसरी जानिब गैर मुल्की अदायगियों के बाद करोड़ों डॉलर्स की बचत। 4 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी $1 अरब से तजावुज कर गई। चीन 41 करोड़ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के साथ सरे फहरिस्त रहा। पावर सेक्टर सबसे बड़ी $42 करोड़ सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब रहा। गैर मुल्की अदायगियों के तवाज़ुन में हैट्रिक। मुसलसल तीसरे माह करोड़ों डॉलर्स की बचत हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में करंट अकाउंट सरप्लस $35 करोड़ रहा। 4 माह में तमाम गैर मुल्की अदायगियों के बाद $22 करोड़ बच गए। मुल्क के 15 नामजद बैंक्स में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज दरखास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। सरकारी हज स्कीम के लिए 89,605 का कोटा मुख्तस है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5,000 नशिस्तें मुख्तस। खवातीन आज़मीन हज सरपरस्त की इजाजत से काबिल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम रवाना हो सकेंगी। इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार के लिए 50% वोटों को लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने न जाएं तो उनका क्या हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि पहले बताया जाए दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। कोयटा के एम जनाह रोड किताब दोस्तों की तलाश में। कुतुब-बीनी के शायकीन के लिए माजी में हर मौजू की किताबें मौजूद हुआ करती थीं। गुजरते वक्त और किताब दोस्त कम होने की वजह से माजी के खजाने गर्द में अट गए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, कनाडा, यूके और भारत से मंदूबीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अदबी मुबाहिसे, मुशायरे और मौसीकी की महाफिल का इनेकाद किया जाएगा। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा डेरा पंजा साहब हसन अब्दाल में मजहबी रसूमात की अदायगी। सिख यात्रियों ने सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात और मेहमान नवाजी को सराहा। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ गुरपुरब ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। अक़वाम आलम इसराइली जारहत को ना रोक सकीं। सेहूनी फोर्सेस का लबनान पर बड़ा हमला। 145 मकामात पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटे में 60 से ज़्यादा लबनानी शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया ने बैरूत और नवाह में गिरजाघरों, रिहायशी इमारतों और इमदादी सेंटर्स को निशाना बनाया। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद अफीफ भी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के गजा समेत कई इलाकों में भी हमले जारी। बैतुलाहिया, नुसीरत और बुरीज के पनाह गुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी से 110 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए। कई इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म के घर पर मिसाइल हमला। 2 फ्लैश बम नेतन्याहू के घर के सहन में गिरे। हमले के वक्त घर पर कोई नहीं था।
फिलिपाइन और अमेरिका के दरमियान मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा तय पा गया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने फिलिपाइनी हम मनसब गिलबर्टो के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के दरमियान 1951 से दिफाई मुआहदा है, जिसके तहत दोनों मुल्क ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को फौजी मुआवनत फराहम करेंगे। पाकिस्तानी फिल्मों के नामवर हिदायतकार परवेज मलिक को दुनिया छोड़े 16 बरस बीत गए। कराची में पैदा हुए, अमेरिका से फिल्म डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरबियत ली। कामयाब फिल्मों में फिल्म हीरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दौराहा, कुर्बानी और दीगर शामिल। करियर में 25 से ज़्यादा फिल्मों की डायरेक्शन थी।